हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश गौतम आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली यह जो एक सीरीज़ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिकली उन स्टूडेंटों को या वो योग प्रैक्टिशनर जो योग सीख रहे हैं और ऐसे लोग जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वह जानना चाहते हैं कि उनका शरीर कैसे काम करता है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए अपने अच्छे स्वास्थ्य को गेन करने के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक जनरल अवेयरनेस अवश्य होनी चाहिए कि उसका शरीर कैसे काम करता है। अगर वो अपने शरीर के बारे में जानेंगे और अगर उसकी इमेज, उसका विजुअलाइजेशन अगर उनके माइंड में होगा, तो ऐसे व्यक्ति उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने में हेल्प करेगा और स्वास्थ्य लाभ तेज़ी के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे एक मास्टर लेवल पर है, जिसमें हम बेसिक से भी कवर करते हुए बात करेंगे। आप ये माने कि अगर आप मास्टर एमएससी कर रहे हैं योगा में या उससे नीचे का कोई कोर्स कर रहे हैं योगा में, आपको हेल्प करेगा। या आप जनरल शौक के लिए सीखना चाहते हैं तो भी आपको ये काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। जैसा मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरी है। वी विल कवर ऑल इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। To correlate how to use this understanding of body in yogic perspective। जैसा मैंने बताया कि अगर आप योग करते हो तो आपकी जो एनाटॉमी की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कैसे कोरिलेट करेंगे और उससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। डेफिनेशन, एनाटॉमी बेसिकली मित्रों, इसका जो नेम इंडिकेट करता है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि शरीर को कट करके हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स को देखें कि उसमें क्या क्या है, यानी हमारी बॉडी में क्या क्या है, इसको हम एनाटॉमी बोलेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी अपने शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। कैसे स्टडी करना? कटिंग ओपन, यानी उसको शरीर को कट करके ओपन करके उसमें क्या क्या है वो देखना। राइट। नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी लोकेशन क्या है। हमारे शरीर में जो पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, क्या वो आपके हेड में है, लंग्स में है या लोअर बॉडी पार्ट में है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन को पता करना। और मित्रों, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वह काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनका आपस में कनेक्शन क्या है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे हम डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। डाइजेशन सिस्टम में होता क्या है मित्रों, उस डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? जब आप अपने खाने को च्यू करते हो, ठीक है ना, मुँह से, और आपकी जो फूड पाइप होता है उससे आपका फूड आपके स्टमक में जाता है। राइट। और ऐसे करते करते ये जर्नी चलती है। तो इसमें बहुत तरह के ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमारा माउथ यूज हो रहा है, स्टमक यूज हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन यूज़ हो रही हैं, रेक्टम यूज हो रहा है, लीवर यूज हो रहा है। तो इतने सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं तो हम उस सिस्टम को, जैसे यह सिस्टम क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है कि किस तरह से उसको काम करना है। ठीक है ना। हमारे जितने भी अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं या वॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, जितनी भी हमारे शरीर में मसल्स वगैरह हैं वो हो गई। आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया, आपकी हड्डियाँ वगैरह जो भी हैं, आपके स्कल की हड्डियाँ हो गई, आपके हाथ की हड्डियाँ हो गई, पैरों की हड्डियाँ हो गई, आपके रिब केजेस हो गए,
जहाँ भी आप बोन की बात करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो हम आगे इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन काम कैसे करता है। स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गन परफॉर्म देयर वाइटल फंक्शन, जो भी उसके ज़रूरी काम हैं उनको कैसे करता है। एग्जैक्टली हाउ दे डू एंड व्हाट दे डू। ओके, आगे बढ़ते हैं मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी एक एटॉमिक लेवल पर उनका बेसिक एलिमेंट एटम है। ओके, एटम के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गए। जब हम इसको लेकर जाते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, तब वहाँ पर क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स पिक्चर में आते हैं। यह डीएनए मॉलिक्यूल्स ही हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हैं और आपकी जो भी हेरिडिटी, आपके जो पूर्वजों का जो स्ट्रक्चर है उसको कैरी ऑन करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यह आगे जाके ऑर्गेनल्स बनाते हैं और ऑर्गेनल्स जब मिलकर एक सेल का रूप लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो बेसिक एलिमेंट है, जो फंडामेंटल एलिमेंट है, उसका नाम है सेल। सेल वह एक मूल आधार है, एक ब्रिक की तरह। जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो एक ब्रिक यानी एक ईंट जो है वो एक सेल से रिप्रेजेंट की जा सकती है। जब कई सारी ईंटों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। जब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट डिफरेंट वे में करते हैं तो आपको घर मिलता है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है ये सेल से मिलकर बना हुआ है। जब बहुत सारे सेल मिलकर एक तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू क्या है, एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि मेरा हाथ, तो यहाँ जो सेल मेरे कंबाइंड हुए हैं, एक से अधिक सेल एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, तो वहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलते हैं। और यह टिश्यू ही आगे जाके जब कई सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर किसी शरीर में बनते हैं तो वह एक आपका पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो या सिस्टम कह सकते हो। और जब सिस्टम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका इम्यून सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं और हम इसी को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, हमारे जो शरीर में टिश्यूज़ हैं, जैसे टिश्यू मैंने आपको बताया कि सेल जब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर आते हैं तो वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे शरीर में 4 तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं। इन टिश्यूज़ का नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। पहला टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तीसरे का नाम है मसल टिश्यू। चौथे का नाम है नर्वस टिश्यू। ओके, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम में जो भी टिश्यूज़ हैं जो हमारे नर्वस सेल से मिलकर बना हुआ है उसको हम नर्वस टिश्यूज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे मसल्स के अंदर जो भी मसल सेल हैं, जब मसल सेल्स सिमिलर काइंड ऑफ मसल सेल्स मिलकर मसल्स को बनाती हैं तो उसको हम मसल टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ वहाँ यूज होते हैं कि जहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यह काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी डोमिनेंट होता है, कई जगह पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़, क्योंकि बहुत ये जो 4 टिश्यू हैं मिलकर ही पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। पहला जो टिश्यू है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इसके जो
इसके जो टाइप हैं किस तरह का होता है, ये स्क्वामस होता है, इसका एक नाम है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, ये 3 तरह का होता है, ठीक है ना। स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमर। इसके काम क्या है, ये जो टिश्यू है करता क्या है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में परमेबिलिटी को बनाकर रखता है। परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में लिक्विड्स का इन और आउट होना, यानी सेल्स बोल सकते हैं, हमारी जो सेल्स वगैरह होती हैं, ऑर्गन्स होता है, उसमें कुछ गैसेस आउट होती हैं, कुछ गैसेस इन होती हैं, या कुछ लिक्विड इन हो रहा होता है, कुछ लिक्विड आउट हो रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। और सीक्रेशन हो गया। सीक्रेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कुछ कटता है या कुछ होता है या स्वेटिंग होती है, ये भी एक तरह का सीक्रेशन है। आपके नेसल पासेज से कुछ म्यूकस टाइप का निकलता है, दैट इज ऑल्सो सीक्रेशन। तो हम इसको सीक्रेशन बोलेंगे। तो 3 काम हो गए, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यूज क्या कर रहा है, ये तो हमारा प्रोटेक्शन करता है, परमेबिलिटी करता है और सीक्रेशन करता है, ठीक है ना। ये कितने टाइप के होते हैं, स्क्वामस होता है, क्यूबॉइडल होता है एंड कॉलमर होता है, राइट। एंड दूसरा टिश्यू का नाम है मस्कुलर टिश्यू। ये कितने प्रकार का होता है, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसका नाम है स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ टिश्यू। इनके काम क्या है, ये करते क्या है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। आप जानते हैं, आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। यह किसकी वजह से हो रहा है, ये मित्रों मसल्स की वजह से हो रहा है। हमारी ये मसल्स 3 तरह की होती हैं, ठीक है ना। ये स्केलेटल में यूज होती हैं, जो हमारे बोन्स को ज्वाइन करती हैं, उनको मूवमेंट कराती हैं, इसको बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। और जो हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, उसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं। और स्मूथ मसल्स होती हैं हमारा जो स्टमक हो गया, ठीक है ना, हमारा लीवर हो गया या पेंक्रियाज हो गया, जो भी अदर सॉफ्ट, ठीक है ना, आपके लंग्स हो गए, ये सब कुछ स्मूथ मसल्स से बना होता है। इनके काम जैसा मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूवमेंट। आपके लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दोस्तों 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो न्यूरॉन से मिलकर बने हुए, ठीक है ना, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए टिश्यू को न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट हो गया। दूसरा हो गया न्यूरोग्लियल सेल्स। हमारी 2 तरह की सेल होती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल, ठीक है। तो ये 2 तरह के सेल हो गए। इन 2 तरह के सेल से जो टिश्यूज बनते हैं उसको हम नर्वस टिश्यूज बोलते हैं। इनका काम क्या है मित्रों, ये जैसा कि पूरे शरीर का संचालन, पूरा कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम के पास है। हमारे शरीर को क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, इस सब की जानकारी इस नर्वस सिस्टम के पास होती है, जो कि हमारे शरीर को रेगुलेट करता है, हमारी जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। बहुत शानदार, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं ये मित्रों। जब आप इसको आगे जैसे जैसे जाएंगे, आपको इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यह एक रिविलेशन कर रहा है कि आपके शरीर में होता क्या है, कैसे काम करते हो, सोचते क्या हो आप। कई बार ओवर थिंकिंग करते हो, कई बार आपको डर लगता है, कई बार आप एक्साइटेड होते हो, जॉय में होते हो, सैडनेस होती है। जो भी हमारे शरीर में फीलिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, हम ये आगे भी देखेंगे। बेसिकली ये हमारे शरीर के ऊपर है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में क्या क्या ऑर्गन्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो टिश्यू है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे शरीर में। ये कौन कौन से टाइप का होता है, ये होता है फिब्रस टाइप का होता है, फैट होता है, बोन होता है, ब्लड होता है। यानी जो फिब्रस का हमारा ये मिलता है, फिब्रस टिश्यूज हमारे स्कल में यूज होता है, ठीक है ना। हमारा जो स्कल बना होता है फिब्रस टिश्यूज का बना होता है। आपके शरीर में फैट होता है, ओके, ये फैट भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में बोन होती है, वहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड होता है, वहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका काम क्या है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना।
ये हमारे को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये एक इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, यानी एक पर्टिकुलर मीडिया से दूसरे मीडिया में किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टॉप करता है, ठीक है ना, आइसोलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग। ये एक एज ए स्टोरेज भी काम करता है, ठीक है ना। स्टोरेज कैसे काम करता है? जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, और इन्हीं का काम है हमारे शरीर में खून को बनाना। जो हमारी जो ब्लड सेल होती हैं वो बोन मैरो में बनती है। वो बोन मैरो कहाँ होता है? हमारी बोन्स के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको स्टोरेज भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा ब्लड हो गया, ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, हमारी जो वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड को फ्लो कराती हैं, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो शरीर में थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये काम ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम आगे कवर करने वाले हैं मित्रों बॉडी फ्रेम सिस्टम, जो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना, और बॉडी मेंटेनेंस सिस्टम जो 4 तरह के होंगे, बॉडी कंट्रोल सिस्टम 2 तरह के होते हैं, परपेचुएटिंग सिस्टम 1 तरह का होता है। तो मित्रों, मैं अभी इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ। आगे हम इससे आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आप सीखते रहें, समझते रहें। आपको कुछ क्वेरी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करें, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी नॉलेज को और इम्पावर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।